जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो तुम्हें कुछ इंस्ट्रक्शन पता होना चाहिए। तुम्हें ये पता होना चाहिए हमारे पास क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, क्या हमें लेके जाना, क्या नहीं लेके जाना, परीक्षा केंद्र पर कितने घंटे पहले पहुंचना, परीक्षा केंद्र कितने बजे क्लोज होगा, सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। और अगर नहीं पता तो मेरे साथ बने रहो वीडियो के एंड तक, मैं तुम्हें सब कुछ डिटेल में समझाने वाला। अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों पहले ये समझ लो, जिसका 23 तारीख में एग्जाम है यानी कि कल है, उसके 20 तारीख में रोल नंबर उसका जारी कर दिया गया था, यानी कि एडमिट कार्ड 20 तारीख में उसका जारी हो गया था। जिसका 24 तारीख में है एग्जाम, उसका क्या है 21 तारीख से क्या हो गया, उसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया था। जिसका एग्जाम क्या होगा 25 तारीख में होगा, तो उसका 22 तारीख यानी कि आज से उसका एडमिट कार्ड जारी हो गया, यानी कि आज वो जाकर अपना एडमिट कार्ड देख सकता और पता लगा सकता कहाँ पे उसका एग्जैक्ट सेंटर गया। 30 तारीख में जिसका एग्जाम होगा उसका एडमिट कार्ड 27 तारीख में जारी होगा। जिसका 31 तारीख में है 31 अगस्त को, उसका 28 अगस्त को क्या होगा, एडमिट कार्ड जारी होगा। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, तुमने पहले देखा था एक ही दिन में सारे रोल नंबर जारी कर दिए थे, साइट क्रैश हो गई थी एकदम, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ गया था। तो एक व्यवस्था बहुत अच्छी है कि परीक्षा से 3 दिन पहले क्या कर रहे हैं, ये एडमिट कार्ड जारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी तिथि को हो। तो देखो टाइम क्या है, सबसे क्रूशियल ये होता है कि तुम्हें टाइम का पता हो। देखो अगर तुम्हारा जैसे पेपर मान लो कि पहली मीटिंग में 10 बजे से है, तुम्हारे एग्जाम सेंटर का जो गेट है वो 30 मिनट पहले बंद हो जाएगा, यानी आधे घंटे पहले बंद हो जाएगा। 9:30 बजे बंद हो जाएगा और इसके बाद कोई एंट्री नहीं होगी, चाहे तुम हाथ जोड़ियो, पैर जोड़ियो, कुछ भी करियो, एंट्री बिल्कुल नहीं दी जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि तुम्हें कम से कम 1 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाना। अगर तुम्हारा 10 बजे पेपर है तो हर हाल में 9 बजे तुम्हें एग्जाम सेंटर पर होना चाहिए, चाहे कंडीशन कैसी भी हो। अगर तुम सीरियस हो अपने पेपर को लेकर तो तुम्हें 30 मिनट पहले पहुंच जाना है, 1 घंटा पहले पहुंच जाना, और पेपर से 30 मिनट पहले तुम्हारा क्या हो जाएगा, गेट क्लोज हो जाएगा। और देखो जिनके एडमिट कार्ड पे आधार नंबर नहीं है, जिनके एडमिट कार्ड पे आधार नंबर नहीं है, उन्हें एग्जाम सेंटर पे 2 घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा। कितने, 2 घंटे पहले। ध्यान से समझना इसे, क्योंकि उनका थोड़ा सा वेरिफिकेशन होगा कि हाँ यही वो है बंदा है या कुछ और है, कोई और है। तो इन चीज़ों को देखा जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है पहले पेपर लीक हो गया था। तो इस चीज़ को देखते हुए बहुत ज़्यादा सख्ती इस बार बढ़ती जा रही। घबराने की जरूरत नहीं, पेपर वही, पैटर्न वही, सब कुछ वही रहेगा, लेकिन बस जो सख्ती है, जो ताकि चीटिंग ना हो, पेपर लीक ना हो, उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान रहेगा अब की बार। तो इसमें घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं कि अब की बार पेपर कैसा आएगा या हमने तैयारी करी नहीं करी। जो तुमने तैयारी करी उसका रिवाइज करके अच्छे से पेपर देने जाओ, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर। आई होप तुम कर लोगे। सबसे बड़ा सवाल कि क्या लेकर जाएं। जब तुम पेपर देने जाओगे तो तुम्हारे पास एक तो एडमिट कार्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एडमिट कार्ड। और तुम्हारे पास आधार कार्ड या पहचान पत्र होना चाहिए। और पहचान पत्र में भी क्या होना चाहिए, जो डीएल है यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए पहचान पत्र में। यहाँ पर लिखा ना पहचान पत्र, तो पहचान पत्र में हम क्या लिख के जा सकते हैं, अपना डीएल लिख के जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, या अपना पासपोर्ट लिख के जा सकते हैं, या ई आधार की कॉपी लेकर जा सकते हैं। और दोस्तों साथ ही में नीला और काला बॉल पेन लिख के जाना, ना कि जेल पेन। या तो नीला या काला बॉल पेन लेकर जाओगे, जेल पेन बिल्कुल नहीं चलेगा, पेंसिल वहाँ पर अलाउ नहीं होगी बिल्कुल भी। तो इसे तुम समझ लो। तो ये सामान तुम्हें लेकर जाना, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड या पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो या आधार कार्ड, ई आधार की कॉपी हो, और नीला या काला बॉल पेन। तो ये तो लेकर जाना। अब सवाल ये है कि हम क्या नहीं लेकर जा सकते। तो पहला ये है कि कागज़ के टुकड़े ना हो तुम्हारी जेब में पड़े हुए, हो जाता कहीं कभी कोइंसिडेंस। नेक्स्ट है कि प्लास्टिक का कोई पाउच ना हो, कि तुमने जैसे कुछ चीज़ खाई और वो पाउच अपनी जेब में रख लिया, वो तुम्हारी जेब में होगा तो वो तुरंत तुम्हें निकाल देंगे। कैलकुलेटर तुम्हारे पास किसी भी तरीके का नहीं होना चाहिए, कैलकुलेटर का इस्तेमाल तुम नहीं कर सकते। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड भी तुम अपने साथ नहीं लेकर जा सकते। अगर तुम्हारे पास पर्स है और तुम्हारे पास उसमें डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है तो पर्स के साथ ही उसे रख दो, कोई दिक्कत नहीं आ रही, जमा करा दो, या तुम्हारे साथ जो गया उसके साथ उसे दे दो। या अगर तुम्हारे साथ कोई नहीं जाता, ना ही तुम किसी को कहीं जमा कराना चाहते, तो अपना घर छोड़ कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। स्केल तुम्हारे पास नहीं होनी चाहिए, समझ गए, स्केल भी वहाँ पर नहीं चलेगी। कोई कॉपी नहीं होनी चाहिए, या कोई पेन ड्राइव तो बिल्कुल नहीं चलने वाली, पेन ड्राइव तो कहीं भी नहीं चलती। इरेजर भी वहाँ पर नहीं लेकर जा सकते, तुम इरेजर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फ़ोन की तो हर जगह मनाही होती। चाबी भी नहीं लेकर जा सकते, जो तुम्हारी बाइक की चाबी होगी वो भी तुम नहीं लेकर जा सकोगे। नेक्स्ट है पेजर तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए। कैमरे का तो कोई काम ही नहीं, कैमरा भी नहीं होना चाहिए। घड़ी ना तुम्हारे पास सिंपल, ना ही तुम्हारे पास स्मार्ट वॉच, कुछ भी नहीं होना चाहिए हाथ में, हाथ बिल्कुल खाली एकदम सिंपल। और ना ही तुम्हारे पास कोई ज्वेलरी होनी चाहिए। लड़कियां खासकर सुन ले, जैसे हाथ में अंगूठी पहन लेती,
कानों में पहन लेती बाली, है ना, या नाक में पहन लेती, या गले में डाल लेती, कुछ भी चलने वाला नहीं है। तुम्हें बिल्कुल जैसे हो, जैसे ऊपर से उतरे हो, खुदा के पास से आए हो, बिल्कुल वैसे ही जाना। बस कपड़े ऊपर से डाल के लेके जाने, कोई ज्वेलरी वहाँ पर नहीं चलने वाली। अदरवाइज तुम अगर पकड़े गए गेट पे तो तुम्हें पहले बाहर कर देंगे, कहेंगे कि उतार का हो। और बाई चांस तुम ज़्यादा होशियार हो, तुम्हारा आईक्यू लेवल थोड़ा ज़्यादा है, तुम ले गए अंदर और चेकिंग में पकड़े गए, तो फिर तुम्हारा काम खत्म, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। दोस्तों नेक्स्ट है ब्लूटूथ डिवाइस तुम्हारे पास नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा होशियार नहीं बनने की जरूरत, अपने आराम से जाओ, सिंपल तैयारी जो करी, पेपर देखा हो, क्लियर हो जाएगा। पर्स नहीं चलने वाला, काला चश्मा भी वहाँ पे तुम लेकर नहीं जा सकते। हैंडबैग जो लड़की डाल लेती है हाथों में वो नहीं चलेगा। टोपी नहीं चलने की, जो लड़के कैप पहन लेते हैं वो कैप भी नहीं चलेगा। बिल्कुल सिंपल जाना, मैंने तुम्हें बताया। खाने का कोई सामान नहीं होगा, ना पानी की बोतल होगी, कुछ नहीं चलने वाला। अगर पानी की बोतल लेकर जाना चाहते हो, ज़्यादा दिक्कत हो, तो जो बोतल होगी वो पारदर्शी होनी चाहिए, उस पर कोई लेवल चिट कुछ नहीं लगा होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल बोतल होनी वो चाहिए। सिगरेट लाइटर का तो क्या ही काम वहाँ पर रहेगा। तो दोस्तों ये था पूरा इंस्ट्रक्शन, ये सब पढ़ लो अच्छे से। अगर कुछ भी तुम पेपर देने जा रहे हो तो पहले चीज़ तो ये है कि अच्छा टाइम से पहले पहुंच जाओ, ताकि तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर हो जाए और तुम्हारे दिमाग से एक टेंशन हट जाए कि हमें टाइम से पहुंचना। ताकि अगर तुम जाओगे, थोड़ा सा वहाँ पर रेस्ट करोगे, उसके बाद पेपर दोगे तो बहुत अच्छे से पेपर होगा। और ये अगर तुम बिल्कुल भागते दौड़ते पहुँचोगे तो पेपर पर इसका इफेक्ट पड़ता। तो दोस्तों बाकी तुम पेपर देने जाओ, तुम्हारे लिए मेरी बेस्ट विशेज़, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।